हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का फाइनल कटअप कितना जाएगा नंबर के रूप में नहीं, कैंडिडेट के रूप में दिखाने वाले हैं कि एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट जा रहे हैं और किस कम्युनिटी से जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरआरसी मुंबई WR का। वेस्टर्न रेलवे में इस बार रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। अभी भी पीटी एक दिन बाकी है, यानी आज का। कल थोड़ा सा और अपडेट साफ हो जाएगा और कल 21 तारीख का ब्लॉक डेट है। 19 तक का जो डाटा आया है, यही हैरान करने वाला डाटा पहुंच गया है और हर कम्युनिटी में देखेंगे तो देखने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या हो रहा है। ये कैंडिडेट की मेहनत है, इसके लिए कैंडिडेट को बधाई कि मेहनत पीटी में की है और उन्होंने क्वालिफाई किया। हो सकता है कि फर्स्ट डीबी में नाम नहीं आए तो सेकंड डीबी तक तो आपका चांस बनेगा, थर्ड में भी बनेगा। आपने पीटी पास किया है, मतलब कुछ लोग इसे नेगेटिव भी लेंगे कि कम पास होते तो मेरा अच्छा होता, लेकिन कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी लेंगे कि पीटी पास हो रहे हैं वही लोग जो लोग मेहनत कर रहे हैं। आरआरसी कोलकाता का आपका रिवाइज पीटी शेड्यूल आ गया और ई कॉल लेटर भी आ गया है। आपका डेट में थोड़ा सा रिवाइज हुआ है लास्ट साइड में, और कुछ नाम से लोगों का इशू है। लिलुआ को लेके लोग कहते हैं कि कोलकाता में तो नहीं है। अरे दोस्तों, कोलकाता का ही पार्ट है, थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीज़ों को आप डिटेल एक एक करके बात करेंगे। तो WR का www.railwaylifeLP.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको WR का अपडेट मिल जाएगा। 19 तारीख को 2868 लोग पास हुए हैं और दूसरा 18 तारीख का रिवाइज रिजल्ट आया है। 2868 ही पास थे 18 तारीख को, उसमें एक कैंडिडेट को और नाम इंक्लूड कर दिया गया है। बस वो रिवाइज रिजल्ट में यही अपडेट है। तो टोटल डाटा हमारे पास पीटी क्वालिफाई का आ गया है। आने के बाद 15,000 कुछ 15 के आसपास कैंडिडेट पास हो रहे हैं। और ये 15,015 कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो समझिए ये कैंडिडेट वही है जिन्होंने मेहनत किया है। बिना मेहनत किए 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ लगाना इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस से ही होता है। लेकिन अब प्रैक्टिस के बाद सबकी नज़र होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर आने की, और नंबर जब भी आएगी जब आप कटअप क्लियर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमें डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा जो अपडेट था कोलकाता वाला वो आपको देते चले। कोलकाता के लिए आप वेबसाइट पे 1 मिनट WR के कोलकाता वाला वेबसाइट खोलना पड़ेगा हमें एक बार। 1 मिनट कहाँ गया ER वाला कोलकाता जी वेबसाइट, यहीं से खोल लेते हैं। RRC ER ले लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ER अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा। अभी अपडेट आया है आपका। यहाँ पे नोटिस बोर्ड में जाएंगे, नोटिस बोर्ड में लेंगे 1 मिनट, नोटिस बोर्ड में नीचे अपडेट में आ जाएगा। यहाँ पे 1 सेकंड, स्पीड होने लगा स्लो वेबसाइट का। यहाँ पे आपका लिंक फॉर डाउनलोड ई कॉल लेटर आ गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन भी आ गया है जो करीब 2019 वाला ही इंस्ट्रक्शन है। टाइमिंग ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग ऑफ, और यहाँ पे आपका आ गया आपका पीटी गाइडलाइंस जो 19 वाला ही है। और यहाँ पे अगर आपके देखेंगे तो पीटी का शेड्यूल है। पीटी का शेड्यूल को ओपन कीजिएगा तो पीटी शेड्यूल थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये पीटी शेड्यूल है। और आपका ई कॉल लेटर में तो सारा मेंशन ही होगा। यहाँ पे 3 जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे लिलुआ, मालदा और आसनसोल। तो सबको पता था मालदा, आसनसोल और कोलकाता होना है, और लिलुआ कोलकाता का ही पार्ट है, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही पार्ट है जो हावड़ा के नज़दीक लगता है। हावड़ा का वही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बैच में स्लॉट बनाया है, 400 लोग एक स्लॉट में हैं। तो हो सकता है 400 लोग को भी फ्रैक्शन अंदर में किया जाए, क्योंकि ग्राउंड की एरिया को देखते हुए वो आपको तैयारी करने के लिए, दौड़ा के लिए वहाँ पे कितने कैंडिडेट होंगे। तो पर डे करीब देखिए 900 से लेके 1000-1200 कैंडिडेट हैं एक ग्राउंड में। और टोटल कहेंगे तो एक दिन में अगर टोटल एक कैंडिडेट देखेंगे तो करीब 4000 के आसपास या उससे थोड़ा कम ही है। तो पूरा डिटेल आप देखेंगे तो पूरे डिटेल आपकी ये 2 दिन बढ़ गई है। पहले 8 तक का शेड्यूल था, 9 को स्लॉट इन्होंने रिजर्व रखा है और 10 को भी रिजर्व रखा है, 11 को भी आपको रखना है। यानी टोटल 1 मिनट टोटल आपकी डिटेल का ये डिटेल है, यानी ब्लॉक डेट के साथ डिटेल आ गया है। ब्लॉक डेट आसनसोल मालदा लिलुआ के लिए जो 2 डेट में है, 7-8 के लिए है, और लिलुआ के लिए 2 डे है, 9-10 के लिए आपकी ब्लॉक डेट है। तो चलिए, आसनसोल में 2 दिन ब्लॉक डेट है, और आपका मालदा और आसनसोल में 2 दिन 7-8 को, और लिलुआ में 9-10 का आपका ब्लॉक डेट है। यहाँ जाके अपनी ब्लॉक डेट
पीटी करा सकते हैं। अब इसमें इंटरचेंज नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिनका मालदा और आसनसोल है वो मालदा के आसनसोल में ही ब्लॉक डेट में जाएंगे, और जिनका लिलुआ का है वो अपने लिलुआ में ही जाएंगे, यानी कोलकाता में ही जाएंगे। अब चलते हैं WR के लिए। तो चलिए ये सब हटाते हैं, अब ये सब कहानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमारी ज़रूरत पड़ेगी PDF की। तो सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूबर कुछ नहीं करते हैं, तो हमने क्या किया है, सारा डाटा को यहाँ पे ला लिया है। क्या ला लिया है, जिस RRC के कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उसको कम्युनिटी डाल लिया हमने। तो यहाँ पे WR का भी पूरा हो गया, USCR का आपका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अभी जबलपुर का चल रहा है, पूरा डाटा आ जाएगा तो भी बनेगा। गुवाहाटी में भी चल रहा है, लेकिन गुवाहाटी के PDF इतना डिफ़िकल्ट है कि केवल कॉपी ही कर सकता है कोई किसी का देख के। जब मैं बनाऊंगा तो कॉपी करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो एक्सेल फाइल है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे मुंबई की बात कर रहे हैं, तो मुंबई में हमने सारा रोल नंबर, देखिए यहाँ से सीरियल नंबर देखिएगा तो 15,000 तक रोल नंबर हमने सारे कैंडिडेट का रोल नंबर टाइप कर लीजिए, देख लीजिए अभी सीरियल नंबर में। तो यहाँ पे दिखेगा 15,015 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। अब इससे हम कम्युनिटी वाइज सिलेक्ट कर लेते हैं कि UR के कितने हैं, SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, OBC के कितने कैंडिडेट हैं, और EWS के कितने कैंडिडेट हैं, उसको आपको PDF के माध्यम से बता देंगे। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये चीज़ें तो आपको कन्फर्म हो गया कि कहाँ से डाटा आ रही है। 1 मिनट, डेटा कहाँ से आ रही है आपको कन्फर्म हो गया। अब डाटा आने के बाद दूसरा काम हमारे पास बचता है कि कितने लोग क्वालिफाई किए हैं उसको वेरीफाई करना। तो उस डाटा को हमने वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे WR में डाल लिया। WR में डेट बाई जो डाटा आई है उन सारे डाटे को डाल के, डेटा को हम डाल के 15,015 कैंडिडेट हमें मिल गए, जो 19 तारीख वाला इतना 2838, और बाकी डेट बाई डिटेल देखेंगे तो आपको 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख सबका डिटेल हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद भी बचता क्या है, इसके बाद भी अभी बचा हुआ है, उसी पे तो एनालिसिस है। उस डाटा को एनालिसिस के लिए हमने क्या बनाया था, WR का एक PDF बनाया था, जो www.railwaylifelp.com पे आपके लिए डाला था। अब उस डाटा में हम वैकेंसी टेबल और कितने कैंडिडेट कम्युनिटी बाई PT में क्वालिफाई किए थे, और उसके बाद जो कैंडिडेट बचे उसका क्या है स्टेटस है, कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए WR में देखिए वैकेंसी कितनी थी, टोटल हम लोग को पता है 10,734, UR के लिए 4287, SC के लिए 1647, ST के लिए 812, OBC के लिए 1914 और EWS के लिए 1014। लेकिन CCA का पोस्ट 2126 था, लेकिन रिजल्ट आ गया तो मुझे कितना मिला, 1240 कैंडिडेट CCA के मिले। लगभग 2-4 आगे पीछे कुछ कोरिजेंडम होगा, बाद में जो चेंज होगा वो बात की बात है। 1240 मिले, तो 1240 को हमने क्या किया, रिकनसाइल कर दिया। अब यहाँ पे 1240 के हिसाब से वैकेंसी को बनाया, तो हमें 9494 कैंडिडेट मिल रहे हैं, और 9494 कैंडिडेट को वैकेंसी कम्युनिटी वाई कन्वर्ट किया तो हमें ये वैकेंसी मिल गया। PT में पास कैंडिडेट हमें पता ही था कि 27,000 कैंडिडेट हैं, कोई इशू नहीं था। 27,000 कैंडिडेट हैं, 27,000 में से अभी तक 15,015 कैंडिडेट पास हो गए, और आज का भी PT आना बाकी है, उसके बाद और थोड़ी डिटेल बढ़ेगी। अब इस डिटेल को हमने क्या किया कि कम्युनिटी बाई कैंडिडेट में तो डाल ही रखा था, हमारे पास कम्युनिटी में 27,000 कैंडिडेट थे ही। कितने कैंडिडेट कम्युनिटी में क्वालिफाई किए थे, तो लोग कह रहे थे कि नहीं ये गलत डाटा है, वो सही आपको साबित हुआ। अब इसके बाद हमारे पास जो बच गया, अब वैकेंसी जो बच गई CCA घटाने के बाद, उस वैकेंसी को मैं यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 9494। 3791 कैंडिडेट UR के पोस्ट में हैं, और कम्युनिटी बाई यहाँ अगर क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करेंगे तो 3791 के अगेंस्ट 853 कैंडिडेट क्वालिफाई है UR में। केवल UR कहने का मतलब कि UR में वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त UR अप्लाई किया है वो 853 हैं। लेकिन ये तो रूल है कि UR का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, और UR में क्या आता है, सब कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं अगर एज बेनिफिट नहीं लिए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए कि 1461 कैंडिडेट आपके किसके हैं, SC के हैं, वैकेंसी है, और 2819 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। तो इसमें से कुछ UR में भी जाएंगे, अपने कम्युनिटी में भी रहेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन जो बनती है, UR में अभी एक्चुअल कैंडिडेट 22.5% है, SC में 192% है, यानी 2 गुना से थोड़ा कम। अगर ST कम्युनिटी में बोलेंगे तो पूरे 200% कैंडिडेट है। 19 तारीख तक, अभी 20 तारीख का रिजल्ट आना बाकी है, और ब्लॉक डेट का भी अभी थोड़ा आना बाकी है। उसके बाद बात करेंगे आपका OBC में। OBC में 2573 वैकेंसी के अगेंस्ट अगर हम CCA का एक नॉर्मलाइज वैकेंसी हटा देते हैं नॉर्मल में से, तो 322 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट पे,
अभी भी 3 गुना कैंडिडेट है पीटी में जो अभी तक पास हो चुके हैं, प्लस 20 तारीख वाला ऐड होना है। ईडब्ल्यूएस में 950 कैंडिडेट हैं, 1618 वैकेंसी, 1618 लोग पास हो चुके हैं, यानी 170% है। कुछ लोग बोल रहे थे ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो कैंडिडेट तो हैं, हाँ कैंडिडेट कितने नंबर पे हैं वो अंतर पड़ेगा और वही कट ऑफ डिसाइड होगा। यानी 1500 कुछ कैंडिडेट आपके पीटी में जो पास हो गए हैं, जो आपका डिटेल रूप से कहेंगे तो जो आगे बढ़ेगा 1515 है, 1523 इस सम टोटल में है, थोड़ा इधर उधर किया हुआ है डाटा, इसलिए कि कोई कॉपी नहीं करे कि एग्जैक्ट डाटा कॉपी करेगा तो पता चल जाएगा, वो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा 5-7 डाटा इधर उधर है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो मतलब 1515 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हैं, 1515 क्वालिफाई हैं, तो आपके लिए आपके क्या बचता है, यूआर का कट ऑफ क्या जाएगा। तो यूआर का कट ऑफ आपने पहले यहाँ देखा है, अपने आप सोचिए, अपने आप दिमाग लगाइए कि कट ऑफ परसेंटाइल पे गई तो 97 वाला है, अगर नॉर्मलाइजेशन पे गया तो 62 वाला है, दोनों में से एक ही हो सकता है। और यहाँ पे मैथ सिंपल सी बराबर है कि 97 बराबर 62 है, 97.1 बराबर 62.68 है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो चाहे इस पे कट ऑफ बढ़े चाहे इस पे बढ़े, जो टॉपर होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो देखिए यूआर का, देखिए ये वाला कट ऑफ अगर 62 पे है तो 62 से ऊपर कितना जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बीच में कैंडिडेट बहुत रेंज है। 62 से हो सकता है 80 भी हो, 70 भी हो, 65 भी हो, और कैंडिडेट यूनिक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं, लेकिन ये परसेंटाइल में कैंडिडेट यूनिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस हिसाब से मैंने यहाँ का यूआर का जो बोला था कट ऑफ, वो लगभग यहाँ से जो एक डेढ़ नंबर बढ़ते 98.72 आ रहा था, तो परसेंटाइल में यूआर का यही कट ऑफ रहेगा। बाकी ओबीसी का कट ऑफ इस यूआर के जो अभी वर्तमान यूआर का है 97.01, इसके आसपास आ जाएगा, पॉइंट में थोड़ा इससे ज़्यादा ही आएगा, और वो कारण आप देख रहे हैं 3 गुना कैंडिडेट अभी भी है। तो समझिए 3 गुना है, तो 3 गुना तो पीटी में बुलाया नहीं था, खाली ओबीसी को 3 ही गुना बुलाया था, लेकिन अभी भी पीटी में फेल होने के बाद भी 3 गुना है। तो समझ जाइए यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं लोग, कह रहे थे कि 7321 कैंडिडेट कैसे आप बता रहे हैं कि क्वालिफाई कर रहे हैं यूआर में। तो यही है डाटा, यूआर में बहुत कैंडिडेट क्वालिफाई है। हाँ, फेल होने वाले और पास होने वाले पीटी में कितने नंबर पे हैं वो नहीं पता चलेगा, वो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, तब कितने कैंडिडेट का हुआ। तो फाइनल डाटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जो एनालिसिस था शुरू से ही मैंने बोला है कि एक ही डाटा है, थोड़ा सा उसी के आसपास आएगा यूआर का 98.72 परसेंटाइल में, और जब अब का नॉर्मलाइज मार्क्स पे भी कट ऑफ देगा तो परसेंटाइल तो दिखाना चाहिए, क्योंकि कितना हुआ तो दोनों से पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा। ओबीसी का आपको बता दिए कि जो ये वर्तमान कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का ये जो वर्तमान कट ऑफ है इससे कम ही रहेगा, आसपास में रहेगा, पॉइंट मार्जिनली में। एससी कम्युनिटी का कट ऑफ थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, मैं ये शुरू से ही कर रखा हूँ। यानी एससी का अगर यहाँ पे देखिएगा तो आप डिटेल में देखें एक बार, एससी का कट ऑफ यहाँ पे परसेंटाइल में देखेंगे तो 88 है और नॉर्मल में 50 है। तो इनका 50 से लेके ऊपर का जो 50 से लेके 62 तक कैंडिडेट है, इसके बीच में कहीं भी रहेगा, और कैंडिडेट भी अच्छा खासा पास हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कैंडिडेट नहीं है। उसी तरह 49 से 62 के बीच में कहीं भी इनका कट ऑफ रहेगा। और एससी एसटी का कट ऑफ थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये 58 वाला कट ऑफ है, ये 62 तो जाएगा ही जाएगा, ये सोच के चलना है आपको। अगर आप ओबीसी में हैं तो 58 से 62 की तरफ जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होने की चांस है। हालांकि ये कड़वी सच है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हम किसी की पार्शलिटी कर रहे हैं, तो पार्शलिटी नहीं, जो डेटा कह रहा है उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का 51 गया है, 62 के आसपास या उससे नीचे ही जाएगा, किसी भी कंडीशन में ईडब्ल्यूएस का ये 52 से 62 पार नहीं करेगा, उससे नीचे ही रहेगा। कितना नीचे रहेगा कि डिपेंड करेगा कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाई किया। उसके बाद अगर कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी तो हमने बता ही दिया आपका कि ये वाला कट ऑफ इधर की तरफ में और परसेंटाइल में गया, तभी वही कंडीशन लागू होगा। थैंक यू, धन्यवाद।